हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है फ्राइडे और आज सुबह-सुबह बन रहा है ब्रेकफ़ास्ट प्याज का पराठा। तो यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा कर चुकी, नहा भी चुकी थी और पराठे बना रही थी, चाय बना रही थी। उसके बाद बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो वो आराम से उठते हैं। अभी उठ गए हैं वो लोग, तो यहाँ पर चाय बन गई थी और वो लोग दही के साथ खा लेंगे पराठे। तो यहाँ पर मैं लेके जाऊँ उनके लिए चाय और पराठा, क्योंकि उनको लेट हो रहा है, जाना है ऑफ़िस। और यहाँ श्री कर रही है मस्ती, मेरे पास ही बैठी रहती है। ज़्यादातर ये मेरे पास ही रहती है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ रहती है। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे बैलून बच्चों का बच्चा था ना, तो वो खेलते रहते हैं इधर-उधर लगाकर। और फिर यहाँ पर बैठ के हम चाय पी रहे थे, वो निकल गए ऑफ़िस के लिए। और यहाँ पर बच्चे टीवी देख रहे थे और उनको मैं ब्रेकफ़ास्ट करवा दूँगी, क्योंकि उनको करवाना पड़ता है खाना। मतलब मैं बैठती हूँ ना तभी वो लोग खाते हैं, नहीं तो ना टीवी देखते रह जाएँगे और टीवी देख के ही खाते हैं। बच्चों को अभी से स्कूल जाना नहीं है तो उतना बर्डन होता नहीं है कि एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग उठो और सारे काम करो। तो इसलिए थोड़ा-सा लेट से होता है काम सारा। तो क्लीनिंग का होता है ना, तो वो निपट जाता है कि चलो वो लोग रहते हैं ना, फिर काम करने में बनता नहीं है। तो सुबह उठ के बस वही काम हो गया कि झाड़ू पोछा हो गया और नहा के और फिर नाश्ता हो गया। अब यहाँ पर जो भी नाश्ता जो भी बर्तन था वो मैंने पूरा साफ़ कर लिया। किचन कर लूँगी साफ़, क्योंकि दोपहर का खाना भी बनाना था। यहाँ पे करेला था, करेला सूख रहा था, आजकल सूख जाता है गर्मी से, तो उसको बनाना था। तो पहले मैं दाल बना लूँगी। और यहाँ पर दाल के लिए मैंने आलू और उसी में चुकंदर और टमाटर, ये सारी चीज़ें जो थी ना, सारे मैंने इसमें डाल दिया था, क्योंकि करेला तो बच्चे खाएंगे नहीं, तो कम से कम दाल तो खा लेंगे। तो इसमें हल्दी और नमक डाल दूँगी और फिर उसके बाद फिर इसको पका लेंगे। चुकंदर ऐसे नहीं खाते हैं, लेकिन ये जो लाल लाल दिख रहा है ना, जब पकेगा तो वो अच्छा, मतलब कलर वाइज अच्छा हो जाता है। फिर इसको रख दिया मैंने पकने के लिए। और फिर यहाँ पे आ गई थी बेड को ठीक करने, क्योंकि नीचे का झाड़ू पोछा तो हो जाता है, फर्श वगैरह। लेकिन बेड क्या होता है कि बच्चे सोए रहते हैं तो उनको फिर सिमटा-सिमटा रहता है, इसलिए मैं इसको ठीक कर लूँगी थोड़ा-सा और हटा के झाड़ के फिर उसको ठीक कर लूँगी। तो आजकल रूटीन बस ऐसे चलता रहता है कि काम जो ज़रूरी होता है वो करते जाओ और निपटता जाए बस। तो यहाँ बच्चे भी देखना है और क्लीनिंग भी करनी है, खाना भी बनाना है। तो बच्चे अभी खेल रहे हैं, जब तक मैं ये डस्टिंग का काम है ना वो कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर अगर शीशा साफ़ नहीं करो ना, तो फिर क्या होता है, हम जब इसमें ऐसे तो पता नहीं चलता दूर से कि शीशा साफ़ है, लेकिन शीशे पे अगर हाथ भी जाए ना तो बहुत गंदा आ जाता है। फिर उस पर फेस वगैरह अच्छे से दिखता नहीं है। और बच्चे तो शीशा बहुत यूज़ करते हैं, श्री तो बहुत ज़्यादा अपने आप को बार-बार देखती है, तो इसलिए थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लूँगी। बस 2 है, ड्रेसिंग टेबल और वो अलमारी, ये 2 चीज़ों को ना रेगुलर बेसिस पे मुझे करना पड़ता है। और क्योंकि इसमें आके हमें यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना ये, इसलिए। तो बस। और फ्रिज मैंने अरे यहाँ जाना बेटा, पहले काम कर ले। देखो मैं भी काम कर रही हूँ। हाँ बाल वो हो जाएगा। मुझे भी दो। तो वो वाले से, वो इससे करो, इससे नहीं करो। यही चलती रहती है हमारी कहानी। अयो मैं कर दूँ? जा। पैर पड़ा। हाँ। ओए। पैर पड़ा वो फेंक दूँ। ओए क्या फेंक दिया? चलो फेंक देती है एक बार और। ग्रैप्स खत्म। खा लो। ग्रैप्स भी खा दो। खा लो। अब बैठ ये सब खा लो। चलो पहले बनाना खा लो आप। नहीं पहले बनाना खा लो, इसको नहीं, पहले बनाना खा लो। पहले बनाना खा लो, फिर मैं आपको ना लेंगे। अभी ठंडा है वो, इसको रख दो। और इसी तरीके से देखो कितना तंग करती है मुझे। नहाने के समय भी ऐसे करती है, और फिर उसके बाद कंघी नहीं करवाना, तो कभी क्रीम नहीं लगवाना, तो कभी ये नहीं वो नहीं, ऐसे खाने में भी। मसाला वसाला डाल के ऐसे वाले मसाला डाल के टेस्टी लगेगा मम्मा। करेला खा लोगी आप? हाँ। मसाला होगी। ओ
केला मना कर रही थी खाने के लिए और ग्रेप्स खा रही थी। तो मैंने फ्रिज में रखा था ग्रेप्स, जिसे ठंडा था, तो फिर मैंने उसे खिलाया, तब जाकर वो केला खाई, फिर ग्रेप्स खा ली। ग्रेप्स खुद ही खा लेती है पर केला नहीं खाती, उसे खिलाना पड़ता है। मैं आ गई थी सब्जी बनाने और यहाँ पर था काला सरसों, पीला सरसों दोनों, तो दोनों मैं निकाल ली थी। और यहाँ पर हो गया था मसाला रेडी कि लहसुन भी था, उसमें जीरा भी डाल दिया था, उसको मैं पीस लूँगी। और यहाँ पर दाल हो गया था, पक गया था, तो उसमें तड़का लगा दिया था मैंने, उसको खाली कर दूँगी। तो कुकर हो गया था गंदा, ऊपर आ ही जाता है, जितना भी अच्छे से धुल के चढ़ाओ ना, फिर भी ऊपर में ना कुकर का ढक्कन गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे कुकर को मैंने फिर से अच्छे से धुल के तब चावल चढ़ाया था, क्योंकि वो पीला-पीला फिर हो जाता है। मतलब चावल में पीला-पीला दाग आ जाता है ना, इसलिए धुल देती हूँ मैं। तो यहाँ पर चावल हो गया था, चढ़ा दूँगी मैं कि एक उँगली देखती हूँ ना कि पानी कितना डालना है, तो उसको मैं उँगली से नाप के डालती हूँ, जितना चावल होता है। और यहाँ पर करेला को कट करके मैंने रख लिया था और उसको मैं नमक डाल के रखी थी। फिर भी थोड़ा बहुत कड़वा तो लग रहा था, क्योंकि थोड़ा-सा सूख गया था, ताज़ा नहीं था उतना, इसलिए कड़वा लग रहा था। और साथ के साथ बोतलों को धुलकर पानी भर दिया उसमें। अब बोतलों का यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, गर्मी तो आ ही गई थी। और बच्चे खेल रहे थे। बैकग्राउंड में ना इतनी आवाज़ आती है, बच्चे घर में रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। मेरे घर में तो और मतलब बहुत ज़्यादा, दोनों बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पर मैंने मसाला डाल दिया था। मसाला में मैंने सब चीज़ पीसा था, सरसों, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पाउडर ऊपर से डाला था और हल्दी और लाल मिर्च। तो यहाँ पर सब चीज़ डाल दिया था। इमली का पानी मैंने भिगो के रखा था ना, तो उसको मैंने डाला इसमें, क्योंकि खटाई नहीं था, आमचूर नहीं था, तो उसमें इमली का पानी मैंने ऐड किया। और फिर उसके बाद फिर मसाला को अच्छे से भुनने के बाद, पकने के बाद, फिर मैंने उसमें करेला डाल दिया था। करेला को पहले ही भून के निकाला था मैंने, नमक हल्दी डाल के, तो वो ऑलरेडी पका हुआ था, तो उसको मसाले के साथ थोड़ी देर भुनना था। और ये हो गया था खाना रेडी। सियाला को पसंद आता है, थोड़ा बहुत खाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही दिया था। और ये हो गया खाना रेडी और खाना खाते हैं। उसके बाद मिलते हैं आपसे फिर किचन क्लीनिंग में। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद अगर साथ के साथ किचन क्लीन कर दो ना, तो क्या होता है कि 2-3 घंटे जो हमारे रहते हैं, तो वो हेडेक नहीं होता है कि हमें किचन क्लीन करना है, ये आराम से रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। तो एटलीस्ट हमारा 2 बजे तक तो खाना पीना हो जाता है, बच्चे खा लेते हैं उसके बाद, क्योंकि हल्का फुल्का नाश्ता रहता है तो। और फिर यहाँ पे हो गया था किचन क्लीनिंग सारा। और उसके बाद उसमें बच्चे बैठ के टीवी, मतलब जैसे खाना खा लेते हैं, तो वो लोग भी बैठे हुए थे, अपना खेल रहे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं सारा कर लूँगी, तो थोड़ा-थोड़ा करते जाओ ना, तो उतना बर्डन नहीं रहता कि बाद में करना है, बाद में करना है। तो नाश्ता करके फिर उस समय निपटा दिया था, खाने का भी निपटा दिया मैंने। तो यहाँ पे हो गया था पूरा। फिर दोपहर को ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है, तो ज़्यादा अच्छे से सफाई कर दो ना, तो रात को अच्छे से उतना गंदा नहीं होता है, शाम को भी साफ़ सुथरा मिलता है आपको किचन। तो यहाँ पर हो गया था सारा सफाई, रूम की सफाई तो हो ही गई थी। फिर उसके बाद हमारे पास 2-3 घंटे थे, तो आराम से तो बच्चों के साथ श्री सो जाएगी लो, यहाँ पर। सो जा। श्री को अपने बेबी को लेके सो जा। सो जा। सो जा। सो जा। सो जा। कर लूँगी। और उसके बाद फिर हम मिलेंगे शाम के टाइम। शाम का टाइम हो गया था। शाम को फिर बच्चे उठते हैं, सियाला को स्केटिंग जाना होता है, तो यहाँ पर मैं उनके लिए दूध गर्म कर रही थी। दोनों को दूध पिला दूँगी और एक-एक बनाना खाना होगा तो खा लेंगे। वही रहूँगी। फिर मैं अपने लिए चाय बना लूँगी। उठ कर एक बार चाय तो पीना बनता है, सुबह शाम। अभी तो उतनी गर्मी नहीं आई है, नहीं तो ना फिर ये शाम को चाय भी मिस हो जाएगी, क्योंकि अब मन नहीं करेगा गर्मी में पीने का। तो अभी तो उतनी ठंडी मतलब गर्मी नहीं है, अभी नॉर्मल मौसम है, तो यहाँ पर मैं चाय पी लूँगी और बना रही थी। और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।